ओवरसीज पाकिस्तानियों का डी चौक ऑपरेशन के खिलाफ एहतजाज। पेरिस, शिकागो और लंदन में मुजाहिरों के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत क्यों खामोश है? इमरान रियाज खान ने सवालात की बौछार कर दी। एक सवाल हुकूमत के असाब पर सवार है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है सवाल को ट्रेंड की शक्ल दे दी है। सवाल ने हर सू थरतली मचा कर रखी हुई है। सवाल ये है कि गोली क्यों चली? हुकूमत के पास सवाल का जवाब नहीं, जिससे जुल्म का दिफा करने वाले वज़रा के पाँव उखड़ गए हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारड़ ने गोली चलने की धमकी दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी गोली चलाने की बात की थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि डी चौक में ताकत के इस्तेमाल के अलावा कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंग्रेजी में तर्जमा करके उन वज़रा के बयानात को इंटरनेशनल मीडिया को भिजवाना चाहिए और बताना चाहिए कि ऑपरेशन से पहले ही तीनों वज़रा ने गोली चलाने की बात की थी। हुकूमत ये कहती है कि गोली नहीं चली, लेकिन हकाइक का पलंदा सामने आ रहा है। 3 दिहाइयाँ पहले हकाइक छुपाए जा सकते थे, लेकिन आज के जदीद दौर में अदाद शुमार पर पर्दा डालना बहुत ही मुश्किल है। अब सहाफ़ी इमरान रियाज ने मतीउल्लाह जान का हवाला देते हुए कहा कि उन्होंने रिहाई के बाद कहा है कि हुकूमत ने बड़े पैमाने पर बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां इसलिए की हैं कि अगर लोग मारे भी गए तो इस मामले को दबाया जा सके। अब इमरान रियाज खान के बकौल इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कभी भी इस संजीदा मामले को दबने नहीं देगी। अब अता तारड़ को चैलेंज है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिन 12 अफराद के मरने की तस्दीक की है, अगर तो वो जिंदा हैं तो उनमें से वो किसी भी एक शख्स को सामने ले आएं। अता तारड़ को एक दिन के लिए अगर किसी भी कांस्टेबल के हवाले कर दें तो वो भी अपना नाकर्दा गुनाह मान जाएंगे और फिर जैसा पुलिस चाहेगी वैसे ही अता तारड़ फरफर बोलेगा। इसलिए ज़ेर हिरासत मुलजिम से किसी भी किस्म का बयान लेना मुश्किल काम हरगिज़ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हंगामी बुनियादों पर कुछ इकदाम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी फिर मुल्क में मौजूद क़यादत से बाजी ले गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिकागो में एहतजाज किया। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने मैनचेस्टर, पेरिस और बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर भी मुजाहिरे किए, जिसका मकसद एक ही था कि गोली क्यों चली। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी सानिया डी चौक में जाँ बाक होने वालों के लिए दुआया तकरीबात का भी एहतमाम कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी डी चौक ऑपरेशन के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी ये दावा किया है कि उन पर भी हमला हुआ है। अगर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ये बात कर रहे हैं तो फिर ये कोई छोटी बात नहीं है। अली अमीन गंडापुर को तमाम शवाहिद के साथ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ करना चाहिए। इमरान रियाज ने तहरीक इंसाफ की क़यादत को मशवरा दिया कि इंसानी हुकूक की तंजीमों और चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिखकर वाक़े से मुतालिक आगाह करना चाहिए। वकला की टीमें बनाकर सानिया डी चौक का केस लड़ना चाहिए और जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा भी करना चाहिए। अब सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में करारदादें जमा करानी चाहिए। तहरीक इंसाफ पर इतनी सख्तियाँ की गई कि कारकुन कुंदन बन चुके हैं। वो गोलियां खाने के बावजूद इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहने के लिए हर वक्त तैयार है। अब कुछ हलकों का ख्याल था कि डी चौक ऑपरेशन के बाद अवाम का राबता इमरान खान से मुनक़ता हो जाएगा, लेकिन इसके तमाम मंसूबे धरे के धरे रह गए। अवाम अभी भी बानी पीटीआई के साथ खड़ी है। कुछ उलमा भी हैं जो कि डी चौक में होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। अल्लामा जावर बहादुर और अल्लामा जुबैर अहमद ज़ख़ीर ने भी डी चौक ऑपरेशन पर बात की। सोशल मीडिया पर कुछ मसनूआत के बाइकआउट की भी मुहिम जो है वो चलाई जा रही है।